बोले एक होगा दो और दो होगा चार। गिल की डबल सेंचुरी, 269 ट्रिब्यूट टू कोहली। एंड तीन विकेट भी ले लिया एंड में इंडिया ने। वी वर सीइंग लाइक टायर्ड फेसेस फ्रॉम इंग्लैंड। दैट वाज टू सम ऑफ द डे, तीन विकेट इंडिया ने ले लिए, ऊपर से 570 समथिंग रन्स बना दिए बोर्ड पे। आई डोंट थिंक, आई कांट इमेजिन अ बेटर डे फॉर इंडिया। It's been a very long time since a visiting team has scored this kind of runs against England. Let's talk about Shubman Gill's 269. The it's not like, I mean, सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। ओनली थर्ड इंडियन बैट्समैन आफ्टर सुनील गावस्कर एंड राहुल द्रविड़ टू हैव अ 200। बट ये 200 जो मैंने तो दूसरी 200 ऐसे प्रॉपरली देखी नहीं है गावस्कर एंड द्रविड़ की। बट ये 200 जो देखी है मैंने, द टेम्परामेंट दैट शुभमन गिल हैड थ्रू आउट द इनिंग्स, रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स। और ये यू कैन से द इंडिया की बैटिंग इज लाइक फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ना, टॉप ऑर्डर एंड देन लोअर ऑर्डर। सो टॉप ऑर्डर, इन इवन इन द फर्स्ट मैच इट वाज like there was no problem in the top order. It was the lower order. और तब शुभमन गिल decided कि I will not just give my wicket away at like 120, 130. He made a 200 run partnership with Jadeja and a 100 run partnership with Washington Sundar. मतलब 300 रन तो वहां पे ऐड किए हैं। तो imagine like the lower order became even better in second test than the top order. शुभमन गिल ने, मेरे को याद है कि जो सेकंड टेस्ट मैच का जो ईव था उसमें जो कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें शुभमन गिल ने ही हैड टॉक्ड अबाउट, किसी ने उनको पूछा था यू हैड अ वंडरफुल टेस्ट मैच, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इफ एनीथिंग। तो उसने खुद पे लिया और उसने कहा कि 147 बनाने के बाद भी उसको लग रहा था कि मेरे को थोड़ा और लंबा खेलना चाहिए। और अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखा जाए तो हम तीनों ने भी यही कहा था कि शुभमन गिल अगर सेकंड इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करे तो इंडिया एक स्ट्रांग पोजीशन पे हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो सेकंड इनिंग्स में नहीं बनाए थे। तब लगने लगा था कि अरे यार 147 पे और कंटिन्यू करना चाहिए। बट दिस टाइम ही वॉकड द टॉक, जो उन्होंने बोला वो उन्होंने करके दिखाया। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग किसी भी स्पोर्ट में हो सकता है। अगर एक लीडर जो बोल रहा है अगर वो एक एग्जाम्पल सेट कर दे तो बाकी टीम का जो पूरा एक मोराल है या फिर एक विलिंगनेस है ना कि यार हमारे कप्तान कर रहे हैं, हमें भी करना है। एंड या यू राइटली पॉइंटेड आउट मैन, 200 रन पार्टनरशिप विद जडेजा एंड 100 रन पार्टनरशिप विद सुंदर, 300 रन तो वहीं बने। लोअर ऑर्डर हमारा हेडेक था लास्ट मैच में, Yeah. राइट? Yeah, coming into this test match, this test series, let's just say that actually Shubman Gill has proven this for himself that his top form is temporary, but his class is permanent. And I think he found his calling at the number four spot. He has a 200 in ODI, and now he has a 200 plus score in test match as well. Not many players have that. I don't think other than Sachin Tendulkar किसी और का होगा इंडियन टीम के अंदर ये stats. सहवाग, Yes. Rohit, Sehwag, right? Rohit, Sehwag. Rohit also has a double hundred in Test cricket. I know. Rohit also Okay, has. so that's In three of England, or the are we like talking about in England or anywhere? No, he Rajat is just saying कि ODI में stat. डबल हंड्रेड एंड टेस्ट में भी डबल हंड्रेड। Uh, बट मैटर किन्होंने भी करा हो, ये जिन भी प्लेयर्स ने करा है, रोहित, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, ये सब दिग्गज खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ी yeah. बात है। उन लोगों ने सबने अपने करियर के कोई ना इनमें से कुछ एक चीज है तो टेस्ट की डबल हंड्रेड या ओडीआई की डबल हंड्रेड बहुत बाद में मारी है। शुभमन गिल अभी भी एक यंग प्लेयर में ही काउंट होंगे। Right. Shubman Gill is the youngest batsman to score a 200 in ODI at an international level. Bro, ODI अनबिलीवेबल। though he's number one batter for a while now. So there's No, no. but seriously, I think as a captaincy, it has suited him well till now. Even though अभी सिर्फ दूसरा टेस्ट ही चल रहा है, so कैप्टनसी पे तो कहना थोड़ा अर्ली होगा जो भी है, but his batting at number four has shown tremendous growth, और वो growth instantly दिखी है from his last test matches and to this number four and on this number four position he has been करेक्ट, consistent. और जो करेक्ट। भी ये बोल रहा है ना कि पिच फ्लैट था, बैटिंग वाज इजी, या नो डाउट, बट डू यू सी अदर बैट्समैन स्कोरिंग 200 फ्रॉम इंडियन No बैट्समैन? one, no one. That's the thing, and I dislike this comparison. Ki na, oh, Rahul Dravid's 200 was in a more challenging situation. Yeah, maybe, of course, या and that, but that doesn't take away anything from Shubman Gill's double century. एक सीधी बात बोलूं मैं, बहुत सिंपल बात। अगर हम तीनों अभी क्रिकेट खेलें, राइट, और मैं तुझे बोलूं कि मैं तेरे को अंडर आर्म बॉलिंग कराऊंगा, ठीक है, गली में, तो भी 269 रन बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। देयर इज अ चांस कि तू वहां भी आउट हो जाएगा, राइट? It takes just one ball to lose your wicket. Gill played so many, and I was talking to my dad, and he said that Gill का जो false shot का percentage था ना, that was less than 5%. या 4%। एंड तो पिच
कैसी भी हो, फ्लैट हो, सीमिंग हो, स्पिनिंग हो, कैसी भी हो, 269 रन कहीं पे भी बनाना आसान बात नहीं है ना। अगर प्लेइंग इतना ही आसान होता 400 तो सभी balls, बनाते फिर। प्लेइंग 400 balls and 4% of false shots. मतलब even on अनबिलीवेबल। flat track, even you give like that Lahore or Karachi highways, 4% fall shot, I don't think किसी का भी होगा उधर. ऑफ कोर्स बहुत इसमें यार, टेस्ट क्रिकेट इज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्म ऑफ क्रिकेट बिकॉज उसमें आपको ना एकदम, आपके पास गलती का मौका ही नहीं है। Yeah, आपको हर बॉल को उतना इंपॉर्टेंट से खेलना पड़ेगा कि वो आपकी करियर डिफाइनिंग बॉल हो सकती है। एंड उसमें अगर आप 400 बॉल खेल के ऑलमोस्ट 270 रन बना रहे हो अकेले, yeah. आई मीन क्रिटिसिज्म का कोई पॉइंट बन ही नहीं सकता। मेरे पास तो कुछ नहीं, क्रिटिसिज्म करने के लिए है ही नहीं। ऑल द व्यूअर्स जो क्रिकेट देखते हैं उनको ये समझना जरूरी है कि टेस्ट मैच इज नॉट लाइक T20 या ODI कि प्लेयर कंटिन्यूअसली मारे जा रहा है। करेक्ट। कि अगर प्लेयर कंटिन्यूअसली मारे जा रहा है तो उसके रन जल्दी बन रहे हैं, बट उनको ये समझना है टेस्ट क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। एक इंसान कितनी देर वहां पे फील्ड पे खड़ा है। शुभमन गिल हैड बीन ऑन द ग्राउंड फॉर मोर देन 1.5 day या ऑफ गेम। या कितना पेशेंस लगा होगा फॉर हिम टू फेस दोस 300 प्लस बॉल्स एंड कंटिन्यूअसली टाइम दोस 300 बॉल्स। इट्स टायरिंग ब्रो, इट्स इट टायरिंग, इज इट्स इट इट्स इज सो हार्ड। भाई, एक Everyone talks कंसंट्रेशन तो हर about, किसी का कहीं पर भी लूज हो जाता है यार। yeah, and everyone talks about like the fitness, but Shubman Gill's fitness. I was seeing him when he was batting with Jadeja. He was initiating for the third run. So he was, ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ ही दिया, रन भागना टायरिंग है, वो भी छोड़ राइट। देता तो इट्स ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल. एंड देन टू कम आउट ऑफ इन द bowling and taking a brilliant catch also. मतलब या yeah, overall what 2 days for Shubman Gill is great. This test match, I would want to say कि I don't want this test match to be won for India. I want this to be won for Shubman Gill because he actually deserves this win. उसको डिजर्व होगा कि प्लेयर ऑफ द मैच ही वो प्लेयर ऑफ द मैच बने, बिकॉज बैटिंग हो या फील्डिंग के टाइम पे हो, ही हैज डन द बेस्ट ही कैन, एंड एज कैप्टेंसी वाइज तो अब दिख ही जाएगा। You're right. You're right. And you touched upon captaincy. Yes, he's a very young captain, just 2 games. This sample size is not enough to make any comment on his captaincy, whether good or bad. All I think that जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, मुझे ऐसा लगता है कैप्टेंसी है ना, इट्स द मोर यू प्ले द बेटर यू बिकम, राइट? Like Hardik Pandya, when he became captain initially, some of his moves, some of his decisions were not like very, people could question that what is he doing, but over the years you've seen he's become such a solid captain. Same with Surya Kumar Yadav, even same with Rohit Sharma for that matter. So Shubman Gill, the more he captains, and he is going to be the test captain for a very long time now, he will become a better captain. Important था उनकी बैटिंग, बिकॉज वी हैव टू एग्री कि उनका सेना रिकॉर्ड अच्छा नहीं था इसके पहले बिल्कुल भी, राइट? एंड ही वुड हैव बीन अंडर प्रेशर ऑफ कोर्स। एक नया कैप्टन बन रहा है, यंग प्लेयर बन रहा है, 2 इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी आपकी टीम छोड़ के जा रहे हैं, एक दिग्गज स्पिनर आपकी टीम छोड़ रहे हैं, आप एक ट्रांजिशन करती हुई टीम के कैप्टन बन रहे हो, वो भी आपको आपके मैचेस अब पांचों इंग्लैंड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्लेसेस टू प्ले है, वहां जाके करना पड़ रहा है। इट्स नॉट इवन अ होम सीरीज, राइट? उन सब के बावजूद एक नए कोच जिनके साथ आपने पहले काम नहीं करा है इतना, जिसके साथ आपको एक रेपो बनाना है, देन देर आर प्लेयर्स जो आपसे सीनियर हैं, आप शुभमन गिल फील्डिंग लगाते हो, ऑलमोस्ट सबको भाई भाई करके उनको फील्ड लगाना पड़ता है, सब आपसे बड़ी टीम को आप कैप्टन कर रहे हो। इन सब के बावजूद जाके अगर आप वैसी परफॉर्मेंस दो, हेड्स ऑफ मैन। आई वॉज गोइंग टू से बिकॉज यू सेड गौतम गंभीर, आई थिंक अगर अभी उस लॉकर रूम में कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो गौतम गंभीर होगा, बिकॉज उसकी प्लेइंग 11 वर्क, his playing 11 worked this time, and which makes me want to come to Washington Sundar because I think more than Jadeja's 87 or more than Jaiswal's 80 plus score, it is Washington Sundar who has outshined them even just with a 42 score, but because वो एक टेल एंडर और मिडिल ऑर्डर के बीच का ब्रिज था, and he's done a very good job. He stuck around very well. Yeah, no, I would say I was a little harsh on saying that. I I wasn't happy कि Washington Sundar was, in this 11, right? I I really don't think any of us were. yeah, I Any really of thought us were. Kuldeep deserves a chance. But as a batter, Washington Sundar has not done anything wrong in this test match yet. When it comes to his bowling, we can comment more. I still think Kuldeep Yadav as a bowler would definitely be much better. But overall, if Washington performs like this with the bat, then it totally makes sense to play him ahead of Kuldeep Yadav. Overseas, obviously, he's a good batter. Batting में तो कोई doubt ही नहीं है. I was just looking कि they're compromising on bowling for batting. True, but looks like, touchwood, don't want to jinx it, but looks like our bowling, they've done really well. Yeah, we've talked a bit about batting now. We can move towards bowling.
500 प्लस ऑलमोस्ट 600 का स्कोर हमने खड़ा करा, विच इज अ सुपर सॉलिड स्कोर। चाहे विकेट फ्लैट हो, चाहे विकेट कैसा भी हो, 600 के करीब का स्कोर किसी भी ग्राउंड पे किसी भी कंडीशन में अच्छा ही होगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड को 100 रन के कम में 77 for 3 पे रिड्यूस कर देना, दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड परफॉर्मेंस। भाई द Akashdeep is really consistent with his lines. Like it's a skill that he has. उसको अगर कोई कैप्टन बोल देगा या कोई भी प्लेयर बोलेगा कि यहाँ डाल बॉल, यहाँ बॉल डाल, he will do it. He will stick to the plan. वो मतलब सिराज sprays from his line because वो थोड़ा he tries to do something unique or something different. So you saw, I mean, ये जो भी 20 ओवर थे उसमें सिराज was bowling lot of leg side balls, but Akashdeep was pinpoint accurate. जहां उसको बॉल डालनी थी, जहां पे फील्ड सेट है वहीं पे बॉल डाल रहा था. That is a very good thing about Akashdeep, I think. I've seen Akashdeep practice. I remember they came for a Ranji Trophy game. राजस्थान में जयपुर में मैच था, एंड जो तुमने बोला ही यूज्ड टू प्रैक्टिस द सेम थिंग। व्हाट दे वुड डू इज, एक कॉइन रखते थे वो लोग पिच पे, Okay. एंड देयर जॉब वाज टू जस्ट बोल 100 बॉल्स। 100 बॉल डालना है नेट पे जाके, बट 100 की 100 बॉल उस कॉइन पे या फिर उस कॉइन के एकदम पास ही करनी चाहिए। उससे क्या आपकी मसल मेमोरी में वो एनग्रेव हो जाती है कि आपको ना कंसिस्टेंट एक हिट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एंड दिस इज व्हाट लाइक bowlers used to do when Virat Kohli, towards the end of Virat Kohli's test career, right? They would consistently bowl him on that fifth sixth stump की line, try to nip the ball a little from there, but even if the ball didn't move, they pretty much just played with Virat's ego ki they made him reach and play that shot which he didn't which he wouldn't play otherwise. So Akashdeep can do that. Of course, he doesn't have as much space as Bumrah, but he can move the ball, he can bowl consistently. वो spin fast bowlers के जडेजा हैं, वो एक ही जगह बॉल कराते रह सकते हैं, तो वो that's a very unique skill to possess, and I think he's reaping the fruits of that. Like वो बहुत अच्छी उनको, he took 2 wickets, right? 2 wickets. Brilliant. I mean, obviously that was That was maybe because of the fall shots. England batters were tired fielding 2 days. So I mean, Oli Pop पे तो दिख ही रहा था it was a false shot. He was trying. He closed his bat face trying to hit leg side. True. Got an edge. Mhm. But those fall shots also, somewhere or the other, these Indian players have induced those fall Yeah, shots. yeah, obviously. जैसा तुमने कहा एकदम ठीक भाई, इंग्लैंड के बैटर्स थक चुके होंगे। they've been on field for like almost what, 1.5 2 days, close to 2 days they were Yes. feeling tired, right? Absolutely tired, and then they have this pressure of almost 600 runs on the board, so they we pretty much made them play those shots. And you guys tell me what your thoughts are on this, मुझे ये बात करनी थी। Yeah, there has been too much talk about Jasprit Bumrah playing this test or not playing this test. How many tests will he play? Which ones will he play? All of those things, right? There's been a lot of talk around Jasprit Bumrah, which makes sense. He's the best bowler in the world right now. He's a star Indian player. My question is, this is cricket एक 11 लोगों का sport है, right? It's a team sport. It's not like tennis. It's not like table tennis or squash. We can't be so reliant on Jasprit Bumrah. We are. We are. That's a separate thing. But should we? That's a separate thing. I don't think we should be. And I am very happy that Jasprit Bumrah is not playing this test match. I am very happy that the bowlers have reduced England to 77 for 3 without the help of Jasprit Bumrah. Because this team needs that. Imagine, just imagine, I know it's very early days to say this, but if we come out victorious of this test match, if we do this without Jasprit Bumrah, imagine what will it do to the confidence of the players. Because spare a thought for Akashdeep, Siraj, all the other bowlers, right? सबने जसप्रीत बुमराह की बात करी कि he is the lone warrior, he is the lone warrior. They are also bowlers, right? They're playing for our country. That means उनमें कुछ तो talent होगा. I myself have criticized Siraj a lot because of course he hasn't bowled well, but I am glad that that criticism and they themselves also know they haven't performed. Finally, they're putting it on the field. So if India wins without Jasprit Bumrah, that would just do wonders to this team. And उसके बाद जब हम थर्ड टेस्ट में आएंगे ना, we will be a different team. चौड़ से उतरेंगे हम फील्ड में. Sorry, Rajat, you can go ahead now. No, so I will just add on to it. What you said is absolutely right. तूने पूछा कि if we win this test match, what would it be like for the team? मेरे को एक चीज याद दिलानी है, BGT when we won without our leading man Virat Kohli. It is just going to be the same for the same feeling that they had. Yeah. A batting lineup without Virat Kohli for Team India's test team is unimaginable. और उस टाइम पे तो
we had no one, like कोई नहीं था जो ऐसा लगता था कि टीम को कैरी कर पाएगा. Like it was the same. It was just Yeah, like अब बुमराह नहीं है bowling unit में, उस वक्त बैटिंग यूनिट में विराट कोहली नहीं थे. So yeah. and when they won, it was just like Indian team का morale, like players you could see so happy, like they proved everyone wrong. Yeah. और मैं तो wrong prove होना चाहता हूँ भाई. I want you to prove me wrong every day as long as you're winning games. Yeah, in Yeah. that BGT, more than the batting, I think we were missing all of the bowlers as well. No Shami, no Bowling से Bumrah. एकदम, yeah, it was totally It different. was Siraj and Natarajan and all the new bowlers, and they And at were that bowling time, so. Siraj was not this Siraj. Siraj Yeah, was it very was a new at young that. Siraj. I mean, like a inexperienced Siraj. But So yeah, coming back to this test match, India batted really well. We've already talked about it. Let's talk about what can happen on day three. Let's start with how what should our approach be. पूरे दिन का अप्रोच क्या होना चाहिए? स्कोर हमें पता है 77 for 3 है, right? England are 510 runs behind. yeah, So what should be India's approach? So I think I'll keep it short. कि I think England has already played 20 overs. बॉल अब पुरानी हो चुकी है, right? So I would say कि इंडिया या तो पहले 10 ओवर just keep Akashdeep and Siraj on it, attacking bowling करें, keep their Yeah. lines similar, मतलब एक ही जगह पे bowling करते रहे, hope कि इंग्लैंड बैटर्स खुद गलती करे और अपना विकेट दे दे. इफ अगर 10 ओवर में नहीं विकेट आता है, देन आई वुड वांट टू सी जडेजा बैक इन द गेम. मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उसको अब हेल्प मिलना चालू हो जाएगी इस गेम के अंदर. Okay. जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, समवन शुड कम इन. और फिर एज यू सेड कि जडेजा एक ही जगह बॉल करता रहता है, बट Yeah. इफ ही कैन यूज दैट रफ टू हिज एडवांटेज एंड बोल दोस लेंथ्स, आई थिंक वी कैन गेट मोर विकेट्स. एंड एक दो विकेट और मिल जाए ना, दिस इज आवर गेम नाउ. Oh, absolutely. yeah. I mean, I think जो अटैकिंग बॉलिंग अभी अपन कर रहे हैं, अटैकिंग फील्ड प्लेसिंग, अटैकिंग बॉलिंग, जो अभी शुभमन गिल का प्लान है, मेरे हिसाब से थ्रू आउट द बॉलिंग अटैक, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग एल्स. डोंट गो डिफेंसिव प्लेइंग लाइक removing slips, maybe remove some slips or have a what I'm saying is have a fixed plan कि अगर ये नहीं वर्क कर रहा है तो go to plan B, go to plan C, क्योंकि वो होने वाला है. I think conditions obviously flat है, it's good for batting, it's gonna be. और अभी जो initially overs जो है, obviously overnight they will fill up those issues with the rough and everything. So initially rough इतना play नहीं करने वाला है, it's just gonna be fast bowlers mostly. तो I would say just keep at it and have a plan where you can get some wickets. अभी एक ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रुक्स एंड रूट, बिकॉज ब्रुक्स विल गो अटैकिंग अग्रेसिव और वो रन रेट को ऊपर बढ़ाता रहेगा. बट I don't think from what we have scored and the day it is third day today, I don't think we can lose this match. I don't think it's possible. So you have enough runs on the board. Just try, even if you give away runs, try to have a plan where you can maximize their risk. That's what I think. Right. No, I agree with both of you. Yeah. What Rajat said, what you said. For India to decide what their approach be, I think we have to look at England's approach, and everybody knows what England's approach is going to be. They will look to just score runs, right? And essentially, Sahars, as you rightly said, this is their best batting pair, Joe Root and Harry Brook. If England has to come close to this score of 587, one of these batter has to play a Shubman Gill like innings. If not 270, they still have to go and score like a big 100, close to 150, 180 runs. And both of them have the capability to do so. I'm sure you both will agree. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को कल बहुत हार्ड लेंथ की बॉलिंग करानी चाहिए एंड दे शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अगर पिटाई हो. एंड वी एज फैंस, वी एज लाइक पीपल हु आर वाचिंग द गेम क्लोजली एंड देन एनालाइजिंग, वी शुड आल्सो थिंक कि हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए अगर हमारे बॉलर्स रन खाने जाए, बिकॉज Yeah, obviously. रन पड़ने वाले हैं. बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश रेड्डी और आकाशदीप, इफ दे कीप लुकिंग फॉर विकेट्स एंड लेट्स से अगर वो हर 50 रन पे एक विकेट लेते हैं, we are very much in this game. You rightly said, Sarge, this is India's game to lose from here onwards, right? India has pretty much batted England out of the game. India has to attack, whether it be spinner, whether it be fast bowlers. I totally agree with Yeah. attacking field हटाओ, slip मत हटाओ, because you never know कब आपके पास वो chance आ जाएगा, right? Last match, जो मैच में आपने last time गलतियां करी है ना, आपने सिटर्स ड्रॉप करे हैं. इस मैच में जो चांस नहीं है उनको चांस बनाओ, टेक द विकेट्स, फॉलो ऑन कराओ. I want England to follow on, and I want India to just Yeah. thrash them. Not just win, but thrash them. Yeah, there is a bit of arrogance in how Ben Stokes approaches, right? अगर Yeah. we trash them with a follow on and an innings loss,
I'm being hopeful, but it is possible. It's तो possible. मजा आ जाएगा भाई. I feel Ben Stokes will have to think twice about bowling first every time he इंग्लैंड wins. के जो कॉन्फिडेंस में ऐसा डेंट पड़ेगा ना, हाँ. वो कभी वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाएंगे इस सीरीज तक, डिफेंसिव हो जाएंगे और I I think it's not just the England team that needs to be humbled. Actually, all the ex-England players जो हैं जो commentary करते हैं, whose statements are actually of value. जो yeah, arrogance उनके अंदर रहता है ना when any team comes to play in England कि yeah. भाई इंग्लैंड का ये है, इंग्लैंड का ये है, वो है, statements like इंडिया के साथ game is going to be a warm up for Ashes, or commenting on Indian players after winning a game. तो it is very important कि ये टीम जो है ये नॉट द प्लेयर्स उनको हम्बल करे, बट उनके साथ साथ उनके जो सपोर्टर्स हैं, द एक्स प्लेयर्स हैं, जिनकी एक्चुअली बायस जजमेंट नहीं होने चाहिए बट हैं, उनको हम्बल करना थोड़ा जरूरी है. Oh, of course, and everybody has been very bullish about how England is going to pretty much be the one-sided winner of this contest. And if we beat them, like Saharsh mentioned, yes, it will dent their confidence. And ये जो bullishness, जो arrogance, जो word तुमने use करा रजत, absolutely correct. ये जो है ना वो कम हो जाएगी. And then they will be playing the 8 ball game. They will try to catch up. बैस बॉल भी कहीं ना कहीं उनका अप्रोच थोड़ा चेंज होगा. एंड मे बी या ये जो इनका थिंकिंग है कि वी कैन चेज एनी टारगेट ऑन डे 5, हाँ ठीक है, वो तुम कर सकते हो, मैं खुद भी ये बात मानता हूँ. बट इंग्लैंड को हमें ये बताना है कि हम भी 600 रन बना सकते हैं और तुमको 2 बार बैटिंग करा सकते हैं. Yeah. सो exciting day coming up, day 3. I am very very hopeful, putting my money on Indian bowlers because जो भी उन्होंने करके दिखाया मैं बहुत खुश हूँ. एंड एज आई सेड, बिना जसप्रीत बुमराह के ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही दिल खुश हो गया यार देख के. Yeah. मेरा जो थॉट ये है कि आई एम पुटिंग अ हाई बेट ऑन वॉशिंगटन सुंदर. The ओके. turn and the bounce, I think in terms of bowlers थोड़ा ज्यादा variations है सुंदर में compared to जडेजा. It will come handy in maybe the second session or the third session. तो ओके, hopefully लेटर टुवर्ड्स. Sunder does well there. Yeah. So quick addition to that, मैं क्रिक बस पढ़ रहा था, when they analyze कि कितने विकेट्स कैसी कैसी बॉल पे गए हैं. So when they were analyzing कि इंडिया के मेजर विकेट्स जो थे वो वेरिएबल बाउंस पे गए थे, they ओके. also said कि वॉशिंगटन सुंदर will be a key for Indian bowlers cause उसको वेरिएबल बाउंस मिल सकता है, और उसकी जिस स्टाइल की बॉलिंग है it would be helpful to him to get those wickets. So अब देखते हैं वो कितना उस बाउंस को यूज कर पाएगा, कितना उन रफ पैचेस को यूज कर पाएगा. So let's see. That's very interesting that you both are putting your money on Washington Sundar, which is I would be नहीं, very I'm happy. not putting my money on him, but मैं बस बता रहा हूँ what the Crickbus was saying about him All right. in So their yeah, I mean, I actually never thought of it that way. And yeah, there's a solid, logical reasoning behind why you think Washington Sundar could be handy. Yeah, I think Akashdeep is set for a fifer. I think he's going to have 5 next to his name. He's a good bowler. He deserves it. And I'm hopeful. And if that happens, India will definitely be in a very strong position. Yeah. So I एक और follow on. मैं follow on चाहता हूँ.